आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की क्लास में हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। कल हम अध्याय 64 से सुन रहे थे, आज हम अध्याय 65 से सुनेंगे। बलराम का वृंदावन जाना। तो हम देखते हैं कि अभी ये भगवान की द्वारका लीला में बलराम जी जो है गोपियों का हालचाल लेने, अपने माता पिता का हालचाल लेने एक बार बीच में वृंदावन जाते हैं। ये 65वां अध्याय में, अध्याय का नाम है बलराम का वृंदावन जाना। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकुवाच बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथम आस्थितः सुरत दिदक्षुत्कंठ प्रेयो नंद गोकुलम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ एक बार अपने शुभ चिंतक मित्रों को देखने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हुए और उन्होंने नंद गोकुल की यात्रा की। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ एक बार अपने शुभ चिंतक मित्रों को देखने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हुए और उन्होंने नंद गोकुल की यात्रा की। तो जैसा कि जी गोस्वामी ने गीत किया, हरिवंश में भी बलराम के श्री वृंदावन जाने का वर्णन है। कस्यचिदथ कालस्य स्मृत्वा गोपीशिशोहृदं जगामेको ब्रजं रामः कृष्णस्यानुमते स्थितः। ग्वालों के साथ प्रगाढ़ मैत्री का स्मरण करके एक बार भगवान बलराम भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर अकेले ही ब्रज गए। वृंदावन के भोले भाले वासी व्यतीत थे। भगवान कृष्ण अन्यत्र जाकर रहने लगे हैं, इसलिए भगवान बलराम उन लोगों को सांत्वना देने वहां गए थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि शुद्ध प्रेम के महासागर भगवान कृष्ण भी ब्रज क्यों नहीं गए। इसकी व्याख्या करने के लिए दो श्लोक बताए गए। ये दोनों सोचा भगवान की प्रेमिकाएं अपने शुद्ध आह्लादमय प्रेम के लिए विख्यात हैं और उनके माता पिता उनके प्रति अति वत्सल हैं। भगवान कृष्ण शुद्ध प्रेम के वशीभूत हैं, अतः यदि वे उन्हें देखने जाते हैं तो फिर से किस तरह हम उन्हें छोड़कर हमारे पास वापस आ सके। इस विचार से यदुओं ने भगवान हरि को जाने से रोका। वे जानते थे कि भगवान उन लीलाओं के अधीन हो जाते हैं जिनमें ब्रजवासियों के नित्य वर्धमान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। परीक्ष्वकच्चिरोत्कण्ठे गोपे गोपीभिरेव च राममिवाद्य पित्रो आर्षिभिः अभिनन्दितः। दीर्घ काल से वियोग की चिंता सह चुकने के कारण गोपों तथा उनकी पत्नियों ने बलराम का आलिंगन किया। दीर्घकाल से वियोग की चिंता सह चुकने के कारण गोपों तथा उनकी पत्नियों ने बलराम का आलिंगन किया। तब बलराम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने स्तुतियों द्वारा बलराम का हर्ष के साथ सत्कार किया। अतः इस संबंध की स्थिति के संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित श्लोक दिया। नित्यानंद स्वरूपो अपि प्रेम तप्तो ब्रजोकसाम ययो कृष्णम अपि त्यक्त्वा यस्तम रामम मुहुस्तम।
चिरं न पाहि दार्शः स अनुजः जगदीश्वरः इति आरोप्यङ्कम् आलिङ्ग्य नेत्रे शिशिचतु जले। नंद तथा यशोदा ने प्रार्थना की, हे दशावंशज, है ब्रह्मांड के स्वामी तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते रहो। हे दशावंशज, है ब्रह्मांड के स्वामी तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते रहो। यह कहकर उन्होंने श्री बलराम को अपनी गोद में उठा लिया और उसका आलिंगन किया और नेत्रों के आंसुओं से उन्हें सिक्त कर दिया। तात्पर्य इस श्लोक पर श्री जीव गोस्वामी ने इस प्रकार टीका कि नंद तथा यशोदा ने श्री बलराम से प्रार्थना की, तुम अपने छोटे भाई सहित हमारी रक्षा करते रहो। इस तरह उन्होंने इस बात के लिए सम्मान व्यक्त किया कि वे बड़े भाई हैं, और उन्होंने यह भी दिखलाया कि वे उन्हें अपने ही पुत्र के रूप में कितना मानते हैं। गोपा वृद्धान् च विधिवत यविष्ठे अभिवन्दितः यथा यथा वयो यथा सख्यं यथा सम्बन्धम् आत्मनः समुपेत्यात् गोपालान् हास्ये हस्तग्रहादिपि विश्रान्तं सुखम् आसीनं प्रपच्छु पर्युपागता पृष्ठा च नाम्यम् पृष्ठा च नाम्यं स्वेषु प्रेम गदगदाय गिरा कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्नस्य अखिल राधसः। तब बलराम जी ने अपने से बड़े ग्वालों के प्रति समुचित सम्मान प्रकट किया तथा जो छोटे थे उनका आदर सत्कार किया तथा जो छोटे थे उन्हें आदर सत्कार किया। वे आयु, मित्र की कोटि तथा पारिवारिक संबंध के अनुसार हर एक से हंस हंस हाथ मिलाकर स्वयं मिले। तत्पश्चात विश्राम कर लेने के बाद उन्होंने सुखद आसन ग्रहण किया। सारे लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए। उनके प्रति प्रेम से रुद्ध वाणी से उन ग्वालों ने, जिन्होंने कमल नेत्र कृष्ण को सर्वस्व अर्पित कर दिया था, अपने द्वारका के प्रियजनों के स्वास्थ्य के विषय में पूछा। बदले में बलराम ने ग्वालों की कुशल मंगल के विषय में पूछा। कच्चित् बान्धवा राम सर्वे कुशलमासते कच्चित् स्मरत् न रामः यूयं दारसुतान्वितः। ग्वालों ने कहा, हे राम, हमारे सारे संबंधी ठीक से तो है ना? बलराम से पूछा। और हे राम, क्या तुम सभी लोग अपनी पत्नियां तथा पुत्रों सहित अब भी हमें याद करते हो? ग्वाल बालों ने पूछा। दिष्ट्या कंस हत पाप दिष्ट्या मुक्ता सुरद जना निहत्य निर्जित रिपुन दिष्ट्या दुर्गम क्षमाशिता। यह हमारा परम सौभाग्य है कि पापी कंस मारा जा चुका है और हमारे प्रिय संबंधी मुक्त हो चुके हैं। हमारा यह भी सौभाग्य है कि हमारे संबंधियों ने अपने शत्रुओं को मार डाला है
और पराजित कर दिया तथा एक विशाल दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली। ये पर हमारा परम सौभाग्य कि पापी कंस महाराज हो चुका है और हमारे प्रिय संबंधी मुक्त हो चुके हैं। हमारा यह भी सौभाग्य कि हमारे संबंधियों ने अपने शत्रु को मार डाला, पराजित कर दिया तथा एक विशाल दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली। गोप्यो हसन्ते प्रपच्छु राम संदर्शनादता कच्चितास्ते सुखम कृष्ण पुरा स्त्री जनवल्लभ। भगवान बलराम के साक्षात दर्शन से गौरवान्वित हुई गोपियों ने हंसते हुए उनसे पूछा, नगर की स्त्रियों के प्राण प्रिय कृष्ण सुख पूर्वकता है। आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण की प्रिय संगिनियां उन्मत्त होकर हंस रही थी क्योंकि वे अपने प्रेमी कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुख का अनुभव कर रही थी। भगवान राम मतलब बलराम, यहाँ पे जितनी बार राम महाराज का मतलब बलराम, भगवान बलराम ने अपने छोटे भाई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का अति आदर किया। इस तरह राम संदर्शन आदर शब्द का अर्थ हुआ कि बलराम ने गोपियों का आदर किया और पहले दिए गए अर्थ भी गोपियों ने बलराम का आदर किया। कच्चित् स्मरति वा बन्धुन् पित्रं मातरं च स अपि असो मातरं दृष्टं सकृद् अपि आगमिष्यति अपि वा स्मरतेऽस्माकं मनुसेवां महाभुज। क्या वे अपने परिवार वालों को विशेषतः अपने माता पिता को याद करते हैं? क्या आपके विचार में वे अपनी माता को एक बार भी देखने वापस आएंगे? क्या आपके विचार में वे अपनी माता को एक बार भी देखने वापस आएंगे? और क्या बलशाली भुजाओं वाले कृष्ण हमारे द्वारा की गई सेवाओं का स्मरण करते हैं क्या? तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि गोपियां फूलों की माला गूंथ कर दक्षता के साथ सुंदर लेप करके तथा फूलों की पंखड़ियों से पंखे शैया तथा वितान बनाकर कृष्ण की सेवा करती थी। इन प्रेम पूर्ण सरल कार्यों से गोपियां भगवान की सबसे बड़ी सेवा करती। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, गोपियां फूलों की माला गूंथ कर दक्षता के साथ सुगंध लेप करके तथा फूलों की पंखड़ियों से पंखे शैया तथा वितान बनाकर कृष्ण की सेवा करती रही। इन प्रेम पूर्ण सरल कार्यों से गोपियां भगवान की सबसे बड़ी सेवा करती। मातरम पितरम भ्रातर पतिने पुत्रान् शशनपि यतर्थे जहीन्द्रार्ष दुस्त्यज्यान् स्वजनान् प्रभो तान् सद्य परित्यज्य गतः संच्छिन्न सोहृद कथं नु तादृशं स्त्रीभिः न सिद्धेत भाषितम्। हे दादशाह, हमने कृष्ण की खातिर अपनी माताओं पिताओं भाइयों पतियों पुत्रों तथा बहन को भी परित्याग कर दिया।
हे राजा, हमने कृष्ण की खातिर अपने माताओं, पिताओं, भाइयों, पतियों, पुत्रों तथा बहनों को भी परित्याग कर दिया। इनके इन पारिवारिक संबंधों का परित्याग करना कठिन, किंतु हे प्रभु, अब उन्हीं कृष्ण ने सहसा हम सबों को त्याग कर हमारे साथ के समस्त स्नेह बंधनों को तोड़ दिया और वे चले गए। और ऐसे में कोई स्त्री उनके वादों पर कैसे विश्वास कर सकती? कथम अनुगृहन्ति अनवस्थितात्मनो वच कृतघ्नस्य बुधा पुरस्त्रिय ग्रहन्ति वे चित्र कथास्य सुंदर स्मितवलोकोच्छ्वसित स्मरातुर। नगर की बुद्धिमान स्त्रियां ऐसे व्यक्तियों के नगर की बुद्धिमान स्त्री ऐसे व्यक्तियों के वचनों पर कैसे विश्वास कर सकती है, जिसका हृदय इतना अस्थिर है कि और जो इतना कृतज्ञ है। नगर की बुद्धिमान स्त्री ऐसे व्यक्तियों के वचनों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं, जिसका हृदय इतना अस्थिर है और जो इतना कृतज्ञ है। वे उन पर इसलिए विश्वास कर लेती थी क्योंकि वे इतने अद्भुत ढंग से बोलते हैं और उनकी सुंदर हंसी से युक्त चित्त मन एक काम वासना जगा देती। किम न किम नस्तक किम नस्तस कथया गोप्य कथा कथया तापरा याति अस्माभिः बिना काल यदि तस्य तथा एव न। हे गोपियां, उनके विषय में बातें करने में क्यों पड़ी हो? हे गोपियों, उनके विषय में बातें क्यों करने में पड़ी हो? कृपा करके किसी अन्य विषय पर बात चलाओ। यदि वे हमारे बिना अपना समय बिता लेते हैं तो हम भी उसी तरह से अपना समय बिता लेंगे। तात्पर्य श्रील स्वामी इंगित करते हैं कि यहाँ पर गोपियां सूक्ष्म रीति से संकेत करती हैं कि भगवान कृष्ण उन सबों के बिना अपना समय सुखपूर्वक बिता लेते हैं, जबकि वे सब अपने स्वामी के बिना सर्वाधिक दुखी। भगवान तथा उनमें यही अंतर है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी टीका की कि गोपियों ने अपने को अन्य स्त्रियों से पृथक मानते हुए इस प्रकार सोचा, यदि अन्य स्त्रियां अपनी प्रेमियों के साथ रहती है तो वे जीवित रहती है और उनसे यदि विलग हो जाती तो मर जाती, किंतु हम ना तो जीवित है न मरती। विधाता ने हमारे मस्तकों पर यही भाग्य लिख रखा है, हम इसका कौन सा उपचार ढूंढ सकती है? इति प्रहसितं शौरे जल्पितं चारुवीक्षितं गतिं प्रेम परिश्रंगम स्मरयन्तरुदो स्त्रिय। ये शब्द कहती तरुण गोपियों को भगवान शौरी की हंसी, अपने साथ उनकी मोहक बातें, उनके आकर्षक चितवने, उनके चलने का ढंग तथा उनके प्रेमपूर्ण आलिंगनों का स्मरण हो आया। इस तरह वे सिसकने लगे। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्र की टीका इस प्रकार है। गोपियों ने सोचा कि कृष्ण रूपी चंद्रमा अपनी अमृतमय हंसी के तीरों से हमारे हृदय को विदीर्ण करता हुआ दूर चला गया। जब वह नगर की स्त्रियों के साथ भी वैसा ही करता है तो वे क्यों नहीं मर जाएंगे? इन विचारों से अभिभूत होकर तरुण गोपियां श्री बलदेव की उपस्थिति में भी चिल्लाने लगी। शङ्कणस्ता कृष्णस्य सन्देशे हृदयं गमे सात्वयामास भगवान् नानारुणैकोविदः। सबों को आकर्ष करने वाले भगवान बलराम ने नाना प्रकार से समझाने बुझाने में पटु होने के कारण
गोपियों को भगवान कृष्ण द्वारा उनके साथ भेजे हुए गुप्त संदेश सुनाकर उन्हें धीरज बंधाया। सबों को आकृष्ट करने वाले भगवान बलराम ने नाना प्रकार से समझाने बुझाने में पटु होने के कारण गोपियों को भगवान कृष्ण द्वारा उनके साथ भेजे हुए गुप्त संदेश सुनाकर उन्हें धीरज बंधाया। ये संदेश गोपियों के हृदय के भीतर सुने। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी ने विष्णु पुराण का निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत किया जो गोपियों के लिए बलराम द्वारा लाए गए कृष्ण के संदेशों को बताने वाला। संदेशे साम मधुरे प्रेम गर्भरे गर्भिते रामेण शासिता गोप्य कृष्णस्य अति मनोहरे। भगवान बलराम ने गोपियों को भगवान कृष्ण का सर्वाधिक मोहक संदेश देकर सांत्वना दी जिनमें मधुर अनुनय विनय था और जो उनके प्रति शुद्ध प्रेम से प्रेरित थे और जिनमें रंच मात्र भी गर्व नहीं। श्री जीव गोस्वामी ये भी टीका करते हैं कि संकर्षण नाम से अभिप्रेत है कि बलराम ने कृष्ण को अपने मन में प्रकट करने के लिए आकर्षित किया और इस तरह से गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन कराया। बलराम ने इस प्रकार से श्री कृष्ण की प्रेमिकाओं को सांत्वना दी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विविध संदेश भेजे थे। कुछ में गोपियों के लिए दिव्य ज्ञान का उपदेश था, कुछ में अनुनय विनय और अन्य भगवान की शक्ति को प्रकटवाने वाले हृदयंगम में शब्द के लिए दिए गए अर्थ के अतिरिक्त यह शब्द यह भी सूचित करता है कि संदेश गोपनीय था। दिमासो तत्र च अवा अवात्सित मधुम माधवम एव च रामः सुपाक्षु भगवान गोपीनाम रतिम आवहन। भगवान बलराम वहां मधु चैत्र तथा माधव वैशाख 2 मास रहे। ये चैत्र वैशाख का वैष्णव नाम है मधु और माधव। और रात में अपनी गोपिका मित्रों को माधुरी आनंद प्रदान करते रहे, उनके साथ रास नृत्य करते रहे। तात्पर्य श्री श्रीधर गोस्वामी कहते कि जिन गोपियों ने श्री बलराम के साथ उनके गोकुल आने पर माधुरी सुख प्राप्त किया था, उन्होंने उस समय अल्पायु के कारण कृष्ण के रास नृत्य में भाग नहीं लिया था। फिर स्वामी कहते हैं जिन गोपियों ने श्री बलराम के साथ उनके गोकुल आने पर माधुर्य सुख प्राप्त किया था, उन्होंने उस समय अल्पायु होने के कारण कृष्ण के रास नृत्य में भाग नहीं लिया। उसकी पुष्टि में श्री जी गोस्वामी ने भागवत के श्लोक गोपियों अंतरेण मुझे उद्धृत किया जो बताता है कुछ विशेष गोपियां बलराम की संगिनियों के रूप में रहती थी। यही नहीं, जीव गोस्वामी कहते हैं जब कृष्ण ने शंखचूड़ का वध किया तो उस समय मनाए गए होलिका उत्सव में बलराम ने जिन गोपियों के साथ रमण किया था वे कृष्ण द्वारा रमण की गई गोपियों से भिन्न थी। पूर्णचंद्र कलामृष्टे कौमुदी पूर्णचंद्र कलामुष्टे कौमुदी गंध वायुना यमुना उपवने में सेविते स्त्री गणे व्रतः।
अनेक स्त्रियों के संग पर भगवान बलराम ने यमुना नदी के तट पर एक उद्यान में रमण किया। ये उद्यान पूर्ण चंद्रमा की किरणों से नहलाया हुआ था और रात में खिली हुई कुमुदिनियों की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु के द्वारा स्पर्श। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान बलराम की माधुरी लीला यमुना के किनारे एक छोटे से जंगल में हुई जो श्री राम घट्ट के नाम से विख्यात है और श्री कृष्ण की रास स्थली से काफी दूर है। वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात् पतन्ती तत्वनं सर्वं स्वगंधेन ध्यवासयत्। वरुण द्वारा भेजी गई देवी वारुणी मादिरा के एक वृक्ष के खोखले छिद्र से बाहर निकली और मधुर सुगंध से सारे जंगल को और अधिक सुगंधित बना दिया। तो भगवान बलराम जी जो ये वारुणी पीते थे, वारुण द्वारा भेजी गई देवी वारुणी मदिरा का एक वृक्ष खोखले छिद्र से बाहर निकली और मधुर गंध से सारे जंगल को और अधिक सुगंधित बना दिया। श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि वारुणी शहद के आसमान से प्राप्त एक द्रव है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वरुण पुत्री देवी वारुणी उस विशेष देवी पेय की अधिष्ठात्री है। यहाँ देवी वारुणी बलराम से कहती निष्पाप मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके पास भेजा। तम गंधम मधुधाराय वायुना प्रतबलम आघ्राय उगत तत्र लन्ना भी समम पपो। वायु उस मधुर पेय की धारा की सुगंध को बलराम के पास ले गई और जब उन्होंने सूंघा वृक्ष के पास गए तो वहां उन्होंने तथा उनकी संगी ने उसका पान किया। उपगीयमान गंधर्वे वनिता शोभी मंडले रेमे करुणे यूथ ईश महेंद्र इव वारण। जब गंधर्व उनका यशोगान कर रहे थे तो भगवान बलराम तरुण स्त्रियों के तेजोमय व्रत के मध्य रमण कर रहे थे। वे इंद्र के शानदार हाथी एरावत जो हथीनियों के झुंड में रमण कर रहा हो की तरह लग रहे थे। नेदो द्वंद भय व्योमनी वपुषो कुसुमे मुधा गंधर्वा मुनय रामम तत्वीर्ये तदा। उस समय आकाश में धुंदबियां बजने लगी। गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक फूलों की वर्षा की और मुनियों ने भगवान बलराम के वीरतापूर्वक कार्यों की प्रशंसा। उपगीयमान चरित वनिताभिहलायुध वनेषु व्यचरत् शिव मद विहल्लोचन। जब उनके कार्य को गान हो रहा था इस प्रकार गंधर्वों द्वारा तो हला युद्ध मदोन्मत्त जैसे होकर अपने संगिनियों के संग विविध जंगलों में घूम रहे थे और वो वारुणी से मस्त थे। वारुणी जो रस होता है उसका पान कर रहे थे बलराम। त्रक्वी एक कुंडल मत्त
वैजन्त्या च मालया बिभ्रतस्मितमुखं स्वेद प्रालयभूषितं साजुवाह यमनानां जलक्रीडार्थमीश्वरः निजं वाक्यम् अनादृत्य मत्त इति अपगाम्बलः अनागातं हलग्रेण कूपितविचकर्षैः। हर्ष से उन्मत्त बलराम फूल मालाओं से खेल रहे थे। इनमें सुप्रसिद्ध वैजयंती माला शामिल है। वे कान में कुंडल पहने थे और उनके मुस्कान भरे कमल मुख पर पसीने की बूंदें इस तरह सुशोभित थी मानो बर्फ के कण। तब उन्होंने यमुना को बुलाया। जिससे उसमें जल में क्रीड़ा कर सके, किंतु उसने उनके आदेश की उपेक्षा इसलिए कर दी क्योंकि वह तो मदोन्मत्त थे। इसलिए बलराम खुद उठे और वे अपने हल की नोक से नदी को खींचने लगे। पापे त्वं मामवज्ञायस्न आयासि मया हुत निश्चेतां लाङ्गल्यग्रेण शतधा कामचारिणम्। बलराम ने कहा, मेरा अनादर करने वाली पापिनी, तुम मेरे बुलावे पर न आकर केवल मनमाने चलने वाली। यमुना जी को बोलते हैं भगवान बलराम। तो भगवान भी जब क्रुद्ध होते हैं तो बलराम यमुना से बोल रहे हैं, मेरा अनादर करने वाली पापिनी, यमुना जी को बोल रहे हैं, तुम मेरे बुलावे पर ना आकर केवल मनमाने चलने वाली हो। यमुना नदी दूर थी तो उसको खींचा दे। अतः मैं हल की नोक से 100 धाराओं के रूप में तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। मैं भी खींच के तुमको यहाँ लाता हूँ। एवं निर्विस्तता भीता यमुना यदुनंदनम उवाच चकिता वाचम पतिता पादयो नप। सुखदेव गोस्वामी का राजन बलराम द्वारा इस प्रकार फटकारी जाकर डरी हुई यमुना देवी आई और यदुनंदन बलराम के चरणों पर गिर पड़े। कांपते हुए यमुना ने निम्नलिखित शब्द कहे। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी के अनुसार बलराम के समक्ष प्रकट होने वाली श्रीमती कालिंदी की अंश रूपा थी यमुना, जो कि द्वारका में भगवान कृष्ण की पत्नी है। श्री जीव गोस्वामी उन्हें कालिंदी की छाया बतलाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पुष्टि करते कि वे कालिंदी की अंश है, कालिंदी नहीं है। श्री जीव गोस्वामी श्री हरिवंश से भी इस कथन के द्वारा प्रमाण देते हैं। अर्थात देवी यमुना समुद्र की पत्नी है। उन्हें हरिवंश में सागरांगना भी कहा गया है। राम राम महाभावो न जाने तब विक्रमम् यस्य कांशेन विद्रता जगति जगत पते। यमुना देवी ने कहा, विशाल भुजाओं वाले बलराम, मैं हे राम, मैं आपके पराक्रम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। यमुना देवी ने प्रार्थना करी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने एक अंश मात्र से पृथ्वी को धारण किए। तो भगवान के भय से यमुना देवी तुरंत परम भावम भगवत भगवन् माम अजानितम मोक्तुम अर्हसि विश्व आत्मन आत्मन प्रपन्ना भक्तवत्सल। ततः विमंचत यमुना नाम याचितो भगवान बल
विजगाह जलम स्त्री भी करेणु भी इव इव राट। सुखदेव गोस्वामी ने कहा तब बलराम ने यमुना को छोड़ दिया। तब बलराम ने यमुना को छोड़ दिया। यमुना ने क्षमा मांगी। जिस तरह हाथियों का राजा अपनी हाथिनियों के झुंड के साथ में जल में प्रवेश करता है, उस तरह वे अपनी संगिनियों के साथ नदी के जल में प्रविष्ट हुआ। कामं बृहत्य सलिलात उत्तीर्ण्यासित अंबरे भूषणानि महानहानि ददो कांति शुभाम सजम। बलराम ने जी भरकर जल क्रीड़ा की और जब वे बाहर निकले तो देवी कांति ने उन्हें नीले वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा चमकीला गले का हार पहनाया। बलराम जी ने जी भरकर जल क्रीड़ा की और जब वे बाहर निकले तो देवी कांति ने उन्हें नीले वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा चमकीले गले का हार भेंट किया। तात्पर्य श्रीधर स्वामी ने विष्णु पुराण से उद्गम कर दर्शाया कि यहाँ उल्लिखित देवी कांति वास्तव में देवी लक्ष्मी वरुण प्रहिता चास्मय माला म्लान पंकजान समुद्राभे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मी यच्छता। वरुण द्वारा भेजी गई देवी लक्ष्मी ने उन्हें न मुरझाने वाले कमल पुष्पों की माला तथा समुद्र की भांति नीले रंग वाले वस्त्रों की जोड़ी भेंट की। बलराम जी ने जल भर के क्रीड़ा की। जब बाहर निकले तो देवी कांति ने उन्हें नीले वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा चमकीला गले का हार भेंट किया। श्रीधर स्वामी ने विष्णु पुराण से उदाहरण देकर दर्शाया कि यहाँ पर उल्लिखित देवी कांति वास्तव में देवी लक्ष्मी वरुण प्रहिता चास्मय माला म्लान पंकजम समुद्राभे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मी यच्छता। वरुण द्वारा भेजी गई देवी लक्ष्मी ने उन्हें न मुरझाने वाले कमल पुष्पों की माला तथा समुद्र की भांति नीले रंग वाले वस्त्रों की जोड़ी भेंट। भागवत के महान कलाकार टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी ने देवी लक्ष्मी द्वारा बलराम से कहे गए कथन को श्री हरिवंश से भी कहा। जात रूप मयम चेकम कुंडलम ब्रजभूषणम आदि पद्मम च पदाख्यम दिव्यम श्रवण भूषणम। हे स्वामी, आप देवी आभूषण के रूप में अपने कानों के लिए हीरों से जटाई, सोने का कुंडल और पद्म कहलाने वाला ये आदि कमल स्वीकार करें। कृपया इन्हें स्वीकार करें क्योंकि अलंकरण का यह कार्य परंपरागत है। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने इतना इंगित किया है कि लक्ष्मी जी भगवान का श्वास देती हुई उसे संबंध श्री कृष्ण संकर्षण की प्रिया वसित्वावाससी नीले माला मामुच्चकांक्षी नम तेजेषु अलंकृत दीप्त महा इंद्रिय वारण। भगवान बलराम ने नीले वस्त्र पहने और गले में सुनहरा हार डाल लिया। तो यमुना देवी ने जब भगवान को नीले वस्त्र भेंट किए तो भगवान बलराम ने नीले वस्त्र पहने और गले में सुनहरा हार डाल दिया। सुगंधों से लेपित और सुंदर ढंग से अलंकृत होकर वे इंद्र के हाथी जैसे सुशोभित हो गए। अद्यापि दृश्यते राजन यमुना कृष्टवर्तमना बलस्य अनंत वीर्यस्य वीर्यम सूचयति वही। हे राजन, आज भी ये देखा जा सकता है कि किस तरह यमुना अनेक धाराओं में होकर बहती है, जो असीम बलशाली बलराम द्वारा खींचे जाने पर बनी है। इस प्रकार यमुना उनके पराक्रम को प्रदर्शित करती है।
एवं सर्वा निशायाता एकेव रमत व्रजे रामस्याक्षिप्त चित्तस्य माधुरी व्रजयोषितम्। इस तरह बलराम के लिए सारी रातें ब्रज में रमन करते करते एक रात की तरह बीत गई। उनका मन ब्रज की तरुण स्त्रियों की अद्वितीय माधुरी से मोहित। इस तरह बलराम के लिए सारी रातें ब्रज में रमन करते एक रात की तरह बीत गई। उनका मन ब्रज की तरुण स्त्रियों की अद्वितीय माधुर्य से मोहित था। भगवान बलराम ब्रज की तरुण सुंदर स्त्रियों की मोहक लीलाओं से मुग्ध हो गए। इस तरह हर रात उनके लिए एक नया अनुभव था और इस तरह सारी रातें इस तरह बीत गई मानो एक रात। पौंड्रक छद्म। अब इसके बाद ये खत्म होता है, बलराम जी की वृंदावन यात्रा खत्म होती है। अब अगले अध्याय में आएगा भगवान का युद्ध होता है झूठे वासुदेव से होता है। वो वासुदेव की आकृति कर लेता है। पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति था, तो उसने भगवान वासुदेव जैसा स्वरूप चतुर्भुज रूप बना लिया और असली कृष्ण को चुनौती देने लगा। भगवान ने उसका वध कर दिया। ये कथा इसमें आती है। श्री शुकवाच नंद व्रजम गते रामे तरुष अधिपति नृप वासुदेव अहमिति अज्ञ दूतम कृष्ण प्राहिणोत। हे राजन, जब बलराम नंद के ग्राम ब्रज को देखने गए तो करुष के राजा ने मूर्खतापूर्वक यह सोचकर कि मैं भगवान वासुदेव हूँ, कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। तो जब बलराम जी इधर आ गए थे, वृंदावन में आ गए थे, तो उधर एक वासुदेव पौंड्रक राजा है, उसने बोला मैं भगवान वासुदेव, ऐसा लेटर लिख के कृष्ण के पास गई। भगवान कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। क्योंकि बलराम नंद ब्रज गए हुए थे, इसलिए पौंड्रक ने मूर्खतापूर्वक सोचा कि अब तो कृष्ण अकेले होंगे। क्योंकि बलराम नंद ब्रज गए हुए थे, इसलिए पौंड्रक ने मूर्खतापूर्वक सोचा कि अब तो कृष्ण अकेले होंगे, अतः उन्हें ललकारना आसान होगा। पहले तो उसने भगवान के पास अपना सिर फिरा संदेश भेजने का दुस्साहस किया। उसने सोचा कि अभी कृष्ण तो अकेले होंगे, बलराम जी तो है नहीं अभी, इसलिए ऐसा संदेश भेज दो कि उस राजा ने लिख दिया कि मैं ही वासुदेव हूँ, मेरे से युद्ध करो, और नहीं तो तुम अपना नाम वासुदेव छोड़ दो। तम वासुदेव भगवान अवतीर्ण जगतपति इति प्रस्तोभित बाले मैंने आत्मान अच्युतम। पौंड्रक जो है मूर्ख लोगों की चापलूसी में आ गया, जिन्होंने उससे कहा था तुम भगवान वासुदेव और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पृथ्वी में अवतरित हुआ। इस तरह वो अपने आप को भगवान अच्युत मान बैठा। दूतम च प्राहिणोत्मंद कृष्णाय व्यक्त वर्तमने द्वारकायां यथा बालः नृपः बालकृतबुध।
अतः उस मंद बुद्धि पुंडरक ने अव्यक्त भगवान कृष्ण के पास द्वारका में एक दूत भेजा। पुंडरक कैसे मूर्ख बालक की तरह आचरण कर रहा था जिससे अन्य बालक राजा मान ले। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार पुंडरक के कृष्ण के पास दूत भेजने का सुखदेव गोस्वामी द्वारा दोबारा उल्लेख किए जाने का कारण है कि महामुनि स्वयं पुंडरक की निपुण मूर्खता पर चकित है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कैसा मूर्ख है अपने आप को वासुदेव कृष्ण बोलता है। दूतस्तु उदार कामेत्य सभायामास्थितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्रक्षं राज संदेशम अब्रवीत। द्वारका पहुंचने पर दूत ने कमल नेत्र कृष्ण की राजसभा में उपस्थित पाया। उसने राजा का संदेश उन सर्वशक्तिमान प्रभु को कर सुनाया। द्वारका पहुंचने पर दूत ने कमल नेत्र कृष्ण को उसकी राजसभा में उपस्थित पाया। उसने राजा का संदेश उन सर्वशक्तिमान प्रभु को कर सुनाया। वासुदेव अवतीर्णहं एकेव न च परः एकेव न च परः भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिधानं त्यज। पौंड्रक की ओर से दूत ने कहा, मैं ही एकमात्र भगवान वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। मैं ही जगत जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित हुआ, तो तुम अपना झूठा नाम छोड़ दो। कृष्ण को भेजता है संदेश झूठा वासुदेव। तो देवी सरस्वती की प्रेरणा से विश्वनाथ चक्रवर्ती दो अर्थ निकालते हैं। इसके बाद यानी तमस्मच्छिन्नानि मोढ़ियात् विभर्षि सात्वतः त्यक्त्वा हि मां त्वं शरणं न चेतदेहि मम आहवम्। हे सात्वत, तुम मेरे निजी प्रतीकों को छोड़ दो जिन्हें इस समय तुम मूर्खतावश धारण कर और आकर मेरी शरण ले लो। वासुदेव जो है कृष्ण को लिखते हैं लेटर कि तुम अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दो। असली कृष्ण को लिख, जिन्हें तुम इस समय मूर्खतावश धारण करते हो और आकर मेरी शरण ले। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो मुझसे युद्ध करो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका फिर से दो अर्थ निकालते हैं। ये इस प्रकार से ये लेटर लिख के भेजता है। और जब ये कृष्ण की सभा में जाता है ये लेटर, तब क्या होता है ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।